श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका संख्या 3। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सदमा वंदो मोई सावधान मते जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हईते। केवल भक्ति सदमा। सुधा कणिका व्याख्या। शीला ठाकुर महाशय ग्रंथ के आरंभ में समस्त साधन सिद्धि के मूल स्वरूप श्री गुरु तत्व की महिमा का कीर्तन कर पुनः विशेष रूप से श्री गुरु पाद पद्मों की वंदना कर रहे हैं। समस्त शास्त्रों में भगवत भक्ति को ही परम पुरुषार्थ के रूप में जीव का मूल प्रयोजन बताया गया है। उस भक्ति साधना का आरंभ ही नहीं होता सद्गुरु चरणाश्रय के बिना। ये शास्त्रों और महाजनों का मत है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। उनमें से जो 10 अंग भक्ति मंदिर के प्रवेश द्वार बताए हैं, उनमें 3 को भक्ति मार्ग में प्रवेश करने का प्रथम और प्रधान द्वार कहा है। गुरुपाद आश्रय, सत्समात, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम विशंबरेन गुरु सेवा, अर्थात श्री गुरुपाद आश्रय श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर भागवत धर्म की शिक्षा एवं विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा। अतएव भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए सर्वाग्र श्री गुरु पाद आश्रय लेना कर्तव्य है। उसके बिना भक्ति या भगवत कृपा पाना सुदूर पराहत है। जैसे तरल जल शैत्य संयोग से बर्फ आकृति धारण कर और भी अधिक शीतलता आदि गुणों से संपन्न हो जाता है, वैसे ही भगवान की करुणा ही सांद्र घनीभूत होकर श्री गुरु विग्रह के रूप में भक्त साधक के आगे प्रकट होकर भजन रस धारा से साधक के त्रिताप दग्ध हृदय को सुशीतल करती, उसे श्री भगवत पाद पद्मों में प्रेम सेवा देकर धन्य कर देती है। शीला ठाकुर महाशय पहले श्री गुरु कहकर गुरु तत्व की ओर इंगित करते हैं। श्री का अर्थ है प्रेम संपदा। वह संपदा जिनके पास है वह ही श्री गुरु हैं। श्रीमद् भागवत कहती है, तस्मात् गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे चा निशांतम ब्राह्मणे उपशमाश्रयम। तात्पर्य यह है कि जो उत्तम श्रेय या परम मंगल में भक्ति तत्व जानने के इच्छुक हैं, वह शब्द ब्रह्म में निशांत अर्थात भक्ति शास्त्रों में पारंगत तत्वज्ञ और परम ब्रह्म में निशांत अर्थात भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त श्री गुरु का चरण आश्रय ले। यदि गुरुदेव तत्वज्ञ ना हो तो आश्रय शिष्य का भजन संबंधी संदेह दूर करने में सक्षम नहीं होंगे, और यदि वह भक्तिमान ना हो तो आश्रय शिष्य में भजन अनुभव का संचार करने में समर्थ ना होंगे। प्रश्न हो सकता है, पांडित्य देखकर यह समझा जा सकता है कि श्री गुरु को तत्व ज्ञान है या नहीं, पर भक्ति तो मनोवृत्ति विशेष है। साधक ये कैसे जानेगा कि श्री गुरु में भक्ति है कि नहीं? इसके उत्तर में कहा गया है उपशमाश्रयम, अर्थात भक्ति के प्रतिकूल काम क्रोध लोभ आदि षड रिपु जिनमें पूरी तरह उपशम हो गए हैं, ऐसे गुरु ही आश्रय शिष्य के भजन विरोधी विविध अनर्थ नष्ट कर प्रेम दान कर उसे कृतार्थ कर श्री भगवत पाद पद्मों के निकट पहुंचा सकते हैं। शीला ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सदमा। यहाँ चरण शब्द भक्ति से भरकर पूज्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जैसे स्वामी चरण, गोस्वामी चरण आदि। वस्तुतः श्री गुरु चरण का अर्थ श्री गुरुदेव ही है। पद्मा शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य यह है, पद्मा मकरंद रस का आधार या आश्रय होता है। श्री गुरुदेव भी केवल भक्ति सदमा केवल या शुद्ध भक्ति के परम आश्रय हैं। केवल या शुद्ध भक्ति के लक्षण निरूपण में श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम शीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा से रहित, ज्ञान कर्मादि से अनावृत पर अनुकूल्यात्मक श्री कृष्ण अनुशीलन को ही उत्तमा भक्ति कहा जाता है। अनुशीलन अर्थात शील धातु का अर्थ शीलन। यह शीलन द्विविध है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। पहला कायिक वाचिक चेष्टा रूपा और प्रीति विषयात्मक मानस भाव है, अर्थात शरीर से परिचर्या आदि, वाक्य मुंह से गुण लीलाओं का कीर्तन, कानों से श्रवण,
मन से रूप गुण लीला आदि का चिंतन और हृदय में सदा प्रीति संपादन। दूसरा, निवृत्ति मूलक शीलन। सेवा, नाम, अपराध आदि वर्जनात्मक चेष्टा में निहित है। यह अनुशीलन शुद्ध भक्ति तभी कहा जाता है जब भुक्ति मुक्ति की वासना से रहित होकर केवल भगवत प्रीति के लिए श्रवण कीर्तन आदि के आवेश से युक्त हो। यही उत्तमा, निर्गुणा, केवला, मुख्या, अनन्या, स्वरूप सिद्धा विभिन्न नामों से जानी जाती है। शीला ठाकुर महाशय ने श्री गुरुदेव को केवल भक्ति सदमा कहकर एक और जैसे श्री गुरु का स्वरूप निरूपण किया है, दूसरी ओर श्री गुरु की महिमा भी प्रकाशित की है। श्री भगवत तत्व और भक्त तत्व के एक अपूर्व समन्वय या मिलन स्थान श्री गुरु चरण शुद्ध भक्ति के आधार अर्थात साधन भक्ति और साधे प्रेम भक्ति के निवास स्थान है। इस शुद्ध भक्ति की निदान भूमि श्री गुरु के चरणाश्रय से ही भाग्यवान जी को शुद्ध भक्ति में भजन अमृत प्राप्त होता है। भगवत भक्ति में श्री गुरु चरणों की कृपा से ही साधक के सभी अनर्थ दूर होते हैं। अनायास ही सप्रेम भगवत प्राप्ति होती है। पक्षांतर से उन्हीं श्री गुरु चरणों में अविश्वास हो या अकृतज्ञता हो तो अपराध बीज संचित होने से भक्ति या भजन को मृत प्राय शुष्क भी बना देते हैं। इसलिए शीला ठाकुर महाशय ने इसके पीछे ही कहा है, वंदो मोई सावधान मते। जिन गुरुदेव की सेवा से साधक को अनायास सर्वास सिद्धि होती है, उन गुरुदेव की सेवा का कार्य साधक को एकांत सावधानी के साथ करना होता है। विशंबरेण गुरु सेवा श्री रूप अर्थात श्री गुरु तत्व जानकर उस तत्व में एकांत विश्वास रखकर ही श्री गुरु सेवा करनी है। श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से श्री उद्धव को श्री गुरु तत्व बताया है। भागवतम 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक। आचार्य माम विजानयात न अवमन्येत कहिर्चित न मर्ते बुद्धिया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना, उनकी अवज्ञा कभी मत करना और न सामान्य मनुष्य समझकर उनमें दोष देखना, कारण गुरुदेव सर्वदेवमय हैं। साधक को इन सभी गुरु तत्वों में पूरा विश्वास रखकर सावधान होकर गुरुदेव की सेवा परिचर्या करनी होगी, जिससे किसी भी प्रकार श्री गुरुदेव में मरते बुद्धि न आए। बहुत बार श्री गुरुदेव की सेवा में प्रवृत्त होकर भी हम लोगों की ऐसी कितनी असंयत चेष्टाएं, भाव और व्यवहार कायिक, वाचिक, मानसिक सामने आते हैं, जिनसे सेवा फल के प्रतिबंधक कितने ही गुरुतर अपराध संचित होते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग श्री गुरु तत्व उत्तम प्रकार से समझकर और शास्त्रों में श्री गुरु सेवा के संबंध में जो विधि निषेध हैं उन्हें जानकर सावधानी के साथ श्री गुरु सेवा में प्रवृत्त नहीं हो पाते। तभी शीला ठाकुर महाशय ने कहा है, वंदो मोई सावधान मते। श्री गुरु सेवा के विषय में विधि समूह। जैसे साधक श्री गुरु के पाद प्रक्षालन स्नान आदि के लिए जल स्वयं लाएगा, उनका चरण संवाहन, अंग मार्जन, नहलाना, चंदन आदि लगाना, वस्त्र धोना, यह सब स्वयं करेगा। गुरुदेव को आते देखकर उनके आगे आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा। गुरु की आंतरिक पूजा के उपकरण, तुलसी पत्र, पुष्प आदि स्वयं लाएगा। नित्य अन्न पेय आदि भगवत प्रसाद श्री गुरु को निवेदन कर भोजन आदि करेगा। उनका नाम लेना पड़े तो नतमस्तक हो हाथ जोड़कर 108 श्री श्री कहकर उनका नाम लेकर प्रभुपाद या विष्णुपाद शब्द प्रयोग करेगा। सरल भाव से प्रीतियुक्त स्निग्ध अंतःकरण से कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं द्वारा और अपने धन, देह, गेह, प्राण आदि द्वारा सदा सभी प्रकार से श्री गुरु का संतोष विधान करेगा। वंदो मोहि सावधान मते। फिर निषेध समूह। गुरुदेव के आदेश का उनके आसन, वस्त्र, शैया, पादुका आदि व्यवहार की वस्तुओं का कभी उल्लंघन ना करे। उनके गमन, भाषण, चेष्टा, स्वर आदि का कभी अनुकरण ना करे। गुरु के आगे या निकट पैर फैलाकर जांघ के ऊपर पैर रखकर अपना पैर दिखाई दे इस प्रकार कभी ना बैठे। उनके आगे जम्भाई लेना, उच्च हाथ से अंगुली चटकाना, शरीर मटकाना, हाथ पैर नचाना, यह सब कभी ना करे। उनके आगे या पास आसन पर ना बैठे, शैया पर ना लेटे, अन्य को अभिवादन ना करे, अन्य के प्रति प्रभुत्व ना दिखाए। उनके निकट रहे तो उनका आदेश लिए बिना कहीं ना जाए। उनकी आज्ञा के बिना किसी को दीक्षा ना दे, ना कभी
शास्त्र व्याख्या करे, उनसे कोई आज्ञा सूचक बात ना कहे, हाथ या अंगुली चलाकर कोई संकेत आदि ना करे, अमुक दीजिए अमुक लीजिए ऐसे अवज्ञा सूचक वाक्य कभी प्रयोग ना करे। प्रयोजन हो तो करने की आज्ञा हो, कहने की आज्ञा हो, ऐसे प्रार्थना सूचक वाक्य व्यवहार करे। उनकी आज्ञा के बिना उनकी वस्तु न खाए न काम में ले। जहाँ उनकी निंदा हो, उनकी महिमा का अपकर्ष हो, वहाँ कभी ना जाए। गुरु निंदक का मुख ना देखे। गुरुदेव की ताड़ना भर्त्सना के प्रति सहिष्णु हो। वे विरुद्ध आचरण भी करें तो कभी उनके प्रति अन्यथा आचरण ना करे। मोटी बात, गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार या आचरण कभी ना करे जिससे उनके प्रति मर्त्य बुद्धि या लघु बुद्धि आने की संभावना हो। कारण वह तो गुरु हैं, वे लघु कभी नहीं हो सकते। वंदो मुहि सावधान महते। श्रील ठाकुर महाशय की वंदो मुहि सावधान महते इस उक्ति में एक और गहन रहस्य निहित है। साधकस्य गुरु भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवता यन्नो अतीते व्रजेद विष्णुम शिष्यो भक्त्या गुरु ध्रुवम। अर्थात अनेक स्थलों में देवता लोग गुरु भक्ति परायण साधक की बुद्धि भ्रष्ट कर उसकी गुरु भक्ति को मंद कर देते हैं। कारण यही है कि देवता सोचते हैं यह गुरुनिष्ठ साधक असाधारण गुरु भक्ति के प्रभाव से हम लोगों को अतिक्रम कर भगवान का परम पद निश्चय ही पा लेगा। इसे गुरु भक्ति से वंचित कर सकें तो फिर यह हमें अतिक्रम नहीं कर पाएगा। हाय, यदि देवता ही इस प्रकार का मात्सर्य परायण होकर साधक की गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं तो दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णु, खल प्रकृति और लाभ यश आदि अति तुच्छ स्वार्थों में अंधे मनुष्य साधक की गुरु भक्ति को मंद करने के लिए नाना प्रकार के अपकौशलों का सहारा लेंगे, इसमें क्या संदेह। इसलिए गुरुनिष्ठ साधक इस विषय में भी विशेष सावधानी बरतते हुए साधु शास्त्रों की सहायता से अविचलित भक्ति के साथ श्री गुरु पाद पद्मों की आराधना में लगे रहें। फिर देवता या मनुष्य कोई भी उस सुसहाय संपन्न साधक की गुरु भक्ति को मंद नहीं कर सकेगा। इसके बाद श्रीला ठाकुर महाशय कहते हैं, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हते। साक्षात भगवान के करुणा घन अवतार शुद्ध भक्ति में विग्रह भक्ति के आगार गुरुदेव की श्री चरण आराधना के फलस्वरूप साधक साधन और साध्य दोनों ही प्रकार की भक्ति पा जाता है। श्री गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति और उनकी प्रेम सेवा प्राप्ति रूपी परम प्रयोजन अनायास ही सुसिद्ध हो जाता है। अनुषांगिक रूप से संसार दुखों का चिर अवसान भी हो जाता है। संसार पार करने के लिए कोई चिंता नहीं रहती। कारण भगवत पाद पद्मों की नौका का आश्रय लेते ही संसार सिंधु गोपद की तरह अति तुच्छ हो जाता है। हाँ, भक्ति विघातक अनर्थों के विषय में ही साधक विशेष चिंतित रहते हैं। कारण यह है कि भक्ति शास्त्रों में सर्व अनर्थ निवृत्ति के साथ भगवत प्राप्ति परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित हुई है। श्री गुरु प्रसाद से वह अनर्थ समूह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं और साधक भगवान का परम करुणा अमृत पाकर धन्य हो जाता है। भक्ति संदर्भ में आया है, जो साधक की भजन अवस्था में स्वयं के नाना प्रकार के प्रतिकारों द्वारा भी दुस्त्यज्य हैं, उन अनर्थों के विनाश और भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्ति के लिए श्री गुरु की प्रसन्नता ही एकमात्र कारण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपने गुरुवाष्टक में लिखा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि इत्यादि।